तुम डरो मत चुया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चुया डर मत। नागिन एक्सप्रेस अप, नागिन एक्सप्रेस डाउन। डरो मत चुया, कुछ नहीं होगा। घबरा मत, कुछ नहीं होगा। मयूरी के बाबूजी, ये तो दूसरा सांप भी आ गया। आया नहीं है, बल्कि लाया गया है। क्या? चुया, चुया चुया चुया। मयूरी के बाबूजी, अब बताइए वो दूसरी नागिन कहाँ से आई? नागिन नहीं बेटा, नाग। नाग? हाँ बेटा, नाग। वो जो पहले घर में घुसी थी वो नागिन थी, लेकिन ये नाग था। मतलब नाग नागिन का ये एक जोड़ा था। लेकिन बाबूजी, आप उस नाग को कहाँ से लेकर आए? क्वेश्चन मार्क। बेटा, मैं जब डॉक्टर साहब को लेने अस्पताल पहुंचा तो वहां मुझे ये सपेरा मिल गया। मैंने इसे जब ये बताया कि इसकी नागिन हमारे घर के अंदर घुस आई है और सब लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, तो इसने बताया कि जब मैं जंगल गया था तो मैंने इस नाग और नागिन के जोड़े को देखा। हमने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ नागिन को पकड़ पाया। जब से ये जोड़ा अलग हो गया। बेटा, दो प्यार करने वाले प्राणियों को अगर अलग किया जाए तो वो बहुत भड़क जाते हैं। वो यहाँ भी हुआ, वो नागिन भड़क गई और उसने भड़क कर इसे भी काट लिया। जब बाबूजी ने हमें घर में घुसी हुई नागिन के बारे में बताया तो हमारी समझ में आया। तब हमने नाग को ढूंढा और पकड़ कर यहाँ ले आए। अच्छा, तो ये सब कुछ इस सपेरे की बेवकूफी की वजह से हुआ है। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि किसी भी जानवर को पकड़ना या उसे कैद में रखना कानूनी अपराध है? डरते डरते हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर हम आज आप सबसे वादा करते हैं कि आज के बाद किसी भी सांप या जानवर को कभी परेशान नहीं करेंगे। परेशान करने की सोचना भी मत, वरना हम एक खतरनाक नागिन को जानते हैं, राजेश्वरी महेश्वरी जी। अरे बहुत ही खतरनाक नागिन है वो, उसका डसा पानी भी नहीं मांगता। ब्रैकेट क्लोज। हाँ। बाबूजी, अब हम चलते हैं। मैंने दवाई दे दी है, ठीक हो जाएंगे। ठीक है बाबूजी, हमें माफ करना, हम भी चलते हैं। आज इस सारे वाकये से एक बहुत बड़ी सीख मिली है बेटा। आओ। इंसान हो या जानवर, प्यार की भावना दोनों में बराबर होती है और अपनों से बिछुड़ने का दर्द भी दोनों में समान होता है। बात तो आपकी सही है बाबूजी। हरिओम। हरिओम। कोयल, कोयल कहाँ हो? जल्दी से नाश्ता दे दो, वरना हावड़ा निकल जाएगी। आ रही हूँ जी। बापूजी, दूर से ही पाई लागो, वरना हावड़ा निकल जाएगी। नहीं निकलेगी बेटा, दूर से आशीर्वाद है। मयूरी, कौमा, मयूरी, मेरा टिफिन। छोटे मोटे चेची ये लीजिए, ये आप लीजिए। मयूरी? छोटे मोटे चेची, मयूरी दीदी सुबह सुबह ही झाड़ू बाबा के पास झाड़ू खाने गई है डरते डरते। मयूरी आ गई। झाड़ू खाकर भी और आप लोगों के लिए झाड़ू लेकर भी। मैंने इस झाड़ू बाबा के बारे में बहुत सुना है,
सुना है झाड़ू से सबकी टेंशन टाइट कर देते हैं। हाँ, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि घर जाके सबको झाड़ू मारना, सबका भला होगा। और क्या क्या कहा तुम्हारे झाड़ू बाबा ने? पकड़ ला झाड़ू। आप अचानक कब आ गई? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे बुआ जी, आपने हमारी टेंशन क्यों टाइट की? भला हुआ तुम्हारा भला हुआ, भला हुआ। अरे पूरा झाड़ू झड़ गया, लेकिन कुछ भला नहीं हुआ ना। यही तो मैं दिखाना चाहती हूँ, एक नंबर का ढोंगी है तुम्हारा झाड़ू बाबा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बच्ची दिखती हूँ? मैं बच्ची दिखती हूँ? नहीं, मैं मतलब मैं बच्ची दिखती हूँ पर हूँ नहीं। अरे नहीं नहीं बुआ जी, वो तो क्या है ना, आपको पहली बार किसी बाबा की बुराई करते हुए सुना, इसलिए। हाँ, मुझे भी समझ में आ गया। ये बाबा से कुछ नहीं होता। अब सब पे भरोसा कर लिया, कुछ नहीं हुआ। और सुनो, तुम लोग भी आज के बाद किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना, समझे? बुआ जी, आपके वो जो रेनबो बाबा थे, उनका क्या हुआ? बरसात चली गई, रेनबो अपने आप चला गया। खबरदार उस पाखंडी का नाम मेरे सामने लिया तो सबके सब नाकारा है, सबके सब निकम्मे हैं। तो आप अपना दिल काहे छोटा कर रही हैं? आज मेरे साथ सब नाकारा। हाँ, मुझे बताइए क्या हुआ क्या? अब ये बाबाओं का चक्कर छोड़ो और ये बताओ कि अचानक कैसे आना हुआ? क्या मुझे कोई वजह चाहिए इस घर में आने के लिए, टिल्लू? अरे नहीं नहीं बुआ जी, हम तो बहुत खुश हैं कि आप यहाँ आई हैं। कोई नई बात नहीं है बुआ जी, लेकिन इस बार हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस बार आपके सर पे किसी बाबा का भूत सवार नहीं है। ज्यादा बकवास मत कर। अब तो मैं भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए हमेशा के लिए हरिद्वार जाना चाहती हूँ। भैया जल्दी से बुआ जी की टिकट करवा दो। डॉट 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 डॉट। हाँ, आज शाम की गाड़ी की हो जाएगी। तुम दोनों को बहुत जल्दी है मुझे भेजने की। मैं जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक कर जाऊंगी। अरे तो कोई कहने की बात है क्या? आपका घर है, जब तक आपका मन करे तब तक रहिए। रहूंगी तो मैं तब तक जब तक मेरा मन करेगा। लेकिन चूया, तूने मुझे बताया नहीं, कोई खुशखबरी है कि नहीं? बुआ जी, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं डरते डरते। कोयल, बुआ जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मयूरी, मयूरी आपके लिए जूस लेकर आती है, फ्रेश। बाबूजी, मैं भी चलता हूँ वरना हावड़ा निकल जाएगी। बच्चों चलो चलो चलो। मेरी भी क्लास निकल जाएगी, मैं भी चलता हूँ। टिल्लू, कमाल है ना दीदी, आपके आने की खुशी में दाढ़ी तो पूरी बन गई, लेकिन मूंछ के बाल छटने बाकी रह गए। मैं 1 सेकंड में आया, अभी आया। हरिओम हरिओम। कमाल है, एक सवाल क्या पूछ लिया, सब ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिंह। छोड़ूंगी नहीं मैं भी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः क्यों चिल्ला रही है? मयूरी दीदी, हाँ, उधर बिल्ली और सामने भूत है, भूत डरते डरते। मैं तुमको भूत दिखती हूँ? मैं तुमको भूत दिखती हूँ? मैं भूत दिखती हूँ पर हूँ नहीं। बुआ जी, आप अपने ऊपर ये आटा मल के क्यों घूम रही हैं? अरे मैं इसके लिए गोरखपुर से वो नाचनी का आटा लाई थी, बस वही देने आई थी। ये मुझसे टकरा गई, पूरा आटा मुझ पे आ गया। सॉरी बुआ जी, हम डरे हुए थे उस टाइम, डरते डरते। कब तक डरती रहेगी तू? खुल के बात क्यों नहीं करती मुझसे? आज तूने वो खुशखबरी के बारे में भी नहीं बताया मुझे। बुआ जी, कोई खुशखबरी नहीं है, और जब भी होगी तो सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे। खुशखबरी होती नहीं बेटा, खुशखबरी को लाना पड़ता है। नहीं नहीं बुआ जी, अब हम किसी बाबा के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, नहीं डरते डरते। अरे बाबा छोड़, डॉक्टर के पास चल, चेकअप करा ले। डॉक्टर?
लेकिन क्यों बुआ जी? अरे मंदिर ट्राई कर लिए, बाबा ट्राई कर लिए, अब एक बार डॉक्टर को ट्राई करने में क्या हर्ज है? देख, इसका चेकअप हो जाएगा तो फिर इसका इलाज शुरू कर देंगे। इलाज? कैसा इलाज बुआ जी? अरे कितने साल हो गए इसकी शादी को, एक बार डॉक्टर का इलाज कराने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि डॉक्टर के इलाज से इस घर में खुशियां आ जाए। बस एक बार पोते का मुंह देख लूं ना तो मैं चली हरिद्वार। मैं ना एक अच्छे डॉक्टर के बारे में पता करके आई हूँ, इसको उसी को दिखाऊंगी मैं आज। वैसे मयूरी की बुआ जी ठीक कह रही हैं, मन में शंका नहीं रखनी चाहिए। देख बेटा, मैं तैयार होके आती हूँ, तू भी जाके तैयार हो जा। और कोयल, तू मेरे साथ चल, मैं ना इसके लिए तुझे वो नाचनी कांटा देती हूँ। चल आजा मेरे बुआ पास। जी आती हूँ। चल ना, जी निकलूं? आइए आराम से। चल। दीदी, चुईया, आप लोग कहीं जा रहे हैं? इतना घबराते क्यों है? मैं बताती हूँ, हम लोग चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। चेकअप? कैसा चेकअप? अब मयूरी के बाबूजी, वो चुहिया की कोई खुशखबरी नहीं आ रही ना, तो बुआ जी चाहती हैं कि चुहिया का एक बार चेकअप करा दें। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएंगे? डॉक्टर से चेकअप कराने में क्या हर्ज है? हर्ज की बात नहीं है। तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरी चुईया में कोई कमी है? चुईया चेकअप के लिए नहीं जाएगी बस। बाबूजी, इसमें कमी की बात कहाँ से आ गई? क्वेश्चन मार्क। अरे चेकअप होगा तभी तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम होगी उसका इलाज करवा सकते हैं। डॉट 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 डॉट। डॉक्टर तो जब चेकअप करेगा तब करेगा, लेकिन तुम लोगों ने पहले से ही मान लिया है कि चुईया के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसी बात नहीं है बाबूजी, हम सब चाहते हैं कि घर में नया मेहमान आए, बस इसलिए। बेटा, बात चेकअप की नहीं है, बात चुईया के चेकअप की है। खुदा ना खास्ता अगर कोई जरूरत ही आ पड़ी तो कपी का चेकअप क्यों नहीं? हो सकता है उसे इलाज की जरूरत हो। टिल्लू, तू बात को समझ नहीं रहा है। कभी अभी है नहीं और हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। दीदी, मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। आप इस चेकअप की बात को यहीं का यहीं खत्म कर दीजिए अभी, प्लीज। हर कोई बस मुझे ही सुनाना चाहता है, मैं इस घर की भलाई चाहती हूँ। अरे चुईया का मन है बच्चे का, और मेरा भी मन है पोते का मुंह देखने का। बस एक बार पोते का मुंह देख लूं तो मैं चली हरिद्वार, वापस नहीं आऊंगी यहाँ कभी। अरे पर आप इतनी चिंता कर ही क्यों रही हैं? दीदी, ये भी तो सोचिए, अभी कपी और चुईया की उम्र ही क्या है? सारी उम्र पड़ी है इनके सामने। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चुईया अकेली का चेकअप नहीं होगा, बस। बुआ जी, ये जो आटा आपने दिया है इसका क्या करना है? मेरे मुंह पे लगा ले, बड़ा मजा आएगा बेटा, लगा। तूने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। राजू, जी हाँ, बड़ा भाई बना छोटे भाई का दुश्मन, तोड़ दिए नाते, भूल गया वफा, भूल गया बड़ा भाई कि उसका छोटा भाई उससे छोटा है, उसका अपना खून है। मौका मिलते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के माल पर हाथ साफ कर दिया। छोटा भाई रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बड़े भाई को कुछ फर्क मेरे बिस्किट दे। ऐसा ही एक वाकया हुआ है बनारस शहर में। क्या हुआ? जहाँ 12 साल का क्या हुआ? आपने खा लिए? हाँ, खा लिए। अरे लेकिन तेरी भलाई के लिए खाए हैं। रफू चक्कर हो, पुलिस तू जितना कम खाएगा उतना वजन कम रहेगा तेरा। भैया, न्यूज़ देख। अब मौसम विभाग की जानकारी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में मौसम साफ रहेगा। ये क्या हो रहा है? बुआ जी, कुछ नहीं, दुनिया भर की न्यूज़ देख रहे हैं। घर में इतनी बड़ी न्यूज़ है और तुम लोगों को दुनिया भर की पड़ी है। घर में क्या हुआ बुआ जी? क्वेश्चन मार्क। कुछ भी नहीं हो रहा, यही तो सबसे बड़ी न्यूज़ है बेटा। कभी सोचा है कपी और चूया पे क्या बीत रही है? बात तो आपकी सही है बुआ जी, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? कम से कम 126 नंबर का चैनल तो लगा सकते हो।
गौर से देखिए इस रंगीन और चमकीले नाड़े को। अरे ये तो शॉपिंग चैनल है। डॉट 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 डॉट। देखो तो। ये कोई ऐसा वैसा नाड़ा नहीं, ये है चमत्कारी नाड़ा। 2 से 3 करने वाला और 3 से 4 करने वाला चमत्कारी पप्पू नाड़ा। इसे बस आप अपने पैजामे में डालकर पहनिए और सिर्फ 2 हफ्ते में आपके अपने घर में संतान के सुख की खुशखबरी आएगी। पप्पू चमत्कारी नाड़ा। हो सकता है आपको ये बात झूठी लग रही होगी, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आई है जिनकी जिंदगी इस पप्पू चमत्कारी नाड़े की वजह से बदल गई है। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पप्पू चमत्कारी नाड़े के बारे में? देखिए, पहले मैं बहुत परेशान था, हमारी कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने की वजह से तो लोगों ने हमें अपने घर बुलाना ही बंद कर दिया था। लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे और तो और ये कहने लगे कि तुम बाप बनने के लायक नहीं हो। और मेरी सास ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर बच्चे नहीं हो सकते तो तुम अपने मायके चले जाओ। तो फिर किसी ने मुझे इस पप्पू चमत्कारी नाड़े के बारे में बताया। इस रंग बिरंगे पप्पू चमत्कारी नाड़े को मैंने अपने हर पैजामे में लगवा दिया और रिजल्ट वो तो आपके सामने है। तो देखा दोस्तों आपने, ये था पप्पू चमत्कारी नाड़े का कमाल। देखा बेटा, कितनी बढ़िया चीज है पप्पू चमत्कारी नाड़ा। अगर तुम कपी और चूहिया को खुश देखना चाहते हो ना, तो तुरंत ये पप्पू चमत्कारी नाड़ा ऑर्डर कर दो। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, कल ये चमत्कारी नाड़ा चिड़िया घर में होगा। डॉट 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 डॉट। चुया, चुया क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, चाय बना रहे हैं डरते डरते। कुकर में चाय? कुकर सॉरी कोयल दीदी, हमसे गलती हो गई डरते डरते। देख इधर देख चुया, दिल छोटा नहीं करते बाबा, सब ठीक हो जाएगा। तू देखना, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। तू बस अपनी हिम्मत बनाए रख। मयूरी, मयूरी क्या कर रही है तू? क्या कर रही है मयूरी? हो, मयूरी एक्साइटमेंट में डांस कर रही है। मयूरी दीदी इधर हम उदास है और आपको डांस की पड़ी है डरते डरते। हाँ, अरे मयूरी की प्यारी सी चुईया, मयूरी ना तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई है। कैसे खुशखबरी डरते डरते? मयूरी ने पता किया कि गगनपुर के शिव मंदिर में जो भी जाता है और मन्नत मांगता है, शिव जी उसकी मन्नत जरूर पूरी करते हैं। और कई महिलाओं ने तो ये भी बताया कि उन्हें संतान का सुख उसी मंदिर से प्राप्त हुआ है। सच्ची मयूरी दीदी? हाँ। जय भोलेनाथ जी की, जय भोलेनाथ जी की। हम तो वैसे भी भोलेनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हम कल ही जाएंगे उनके दर्शन के लिए। कल ही गगनपुर के शिव मंदिर में जाके उनके दर्शन करेंगे हम। आज ऑफिस में सेल्स की मीटिंग है, एकदम टेंशन टाइट तैयार होके जाना पड़ेगा। अरे चलो अच्छा है, अच्छा हुआ आप अभी तक ऑफिस नहीं गए। डरते डरते मेरा सब गड़बड़ हो जाती। इसे वैसे पकड़ी, सर पे रखिए अपने, रखिए। सवाल नहीं, हम जो कह रहे हैं उसे सुनिए, सर पे रखिए। अरे लेकिन ये सब अरे सब ये आरती सब ये अरे कद्दू दीजिए, ये पकड़िए वापस। आज पूरा दिन सिर्फ आपको यही कद्दू खाना है, वो भी बिना नमक और मिर्ची के, डरते डरते। टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। अरे क्या है ये सब? अरे हमने आपसे कहा ना आपको बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है हम क्या कह रहे हैं डरते डरते। अच्छा भाई सुनाओ। आज हम गगनपुर के शिव जी के मंदिर गए थे डरते डरते। वहाँ पे हमने संतान प्राप्ति की मन्नत मांग ली। ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छा तो किया, लेकिन पंडित जी ने इसके लिए हमें क्या उपाय करने के लिए कहा है, ये तो सुनिए आप। हाँ भाई सुनाओ। देखो बेटी,
अगर तुम संतान चाहती हो तो तुम्हें ये उपाय करना ही पड़ेगा। हम हर उपाय करने के लिए तैयार हैं डरते डरते। तो अपने पति को कच्चा कद्दू बिना नमक मिर्ची के खिलाना, और आज के दिन उसे कोई भी सिले हुए कपड़े मत पहनने देना। क्या? कच्चा कद्दू बिना सिले हुए कपड़े? ये बिना सिले हुए कपड़े का क्या चक्कर है भाई? बिना सिले हुए कपड़े का मतलब कि जिस कपड़े में सुई ना लगी हो। और आपको पता है पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी ने कहा हमारी अच्छी किस्मत बुरी किस्मत के साथ में सिल गई है। अब उसे खोलने के लिए आपको बिना सिले हुए कपड़े पहनने, तब जाके खुशखबरी आएगी घर में डरते डरते। चिड़िया रीटा, आज ऑफिस में मेरी सेल्स की मीटिंग है, मैं इतनी जल्दी बिना सिले हुए कपड़े कहाँ से लाऊंगा? आप क्यों चिंता करते हैं? हम आपको बताते हैं क्या करना है। ये लीजिए, हम आपके लिए कच्चा कद्दू बना के लाते हैं डरते डरते। टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। कपीता बंदर, वापस जा अंदर। ये नमूना बन के कहाँ जा रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? ये क्या हुलिया बनाया है और ऐसे जा कहाँ रहा है? ऑफिस। ऑफिस? अबे कपी कहीं के, ऐसे कपड़े पहनकर सड़क पे जाएगा तो ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाएंगे। ट्रेन के नहीं भैया, गाड़ियों के। फुल स्टॉप। हाँ। कपी, ये क्या नाटक है? एक मिनट, हम बताते हैं। आप ये टिफिन पकड़िए। अच्छा सुनिए, कद्दू थोड़ा ज्यादा बन गया है, पूरा खा लीजिएगा डरते डरते। असल में हम गगनपुर के शिव जी के मंदिर गए थे डरते डरते। वहाँ के पुजारी जी ने हमको ये उपाय करने के लिए बोला डरते डरते। ये तूने बड़ा अच्छा किया चूया। भगवान से मन्नत मांगना बंद नहीं करना, मांगते रहना। बस मैं पोते का मुंह देख लूं तो मैं चली हरिद्वार। अच्छा सुनिए, याद से ध्यान से ये चादर आज उतरनी नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसे पहन के रखिएगा। अरे क्यों उतारूंगा इसे? इसके अलावा मैंने पहना है क्या है? सुनिए इधर देखिए, चाहे कोई हंसे चाहे कोई रोए, आपको आज पूरा दिन ये चादर पहन के रखनी है और टिफिन पूरा खा के आना है, बिल्कुल नहीं बचाइएगा। जय भोलेनाथ जी की, जय भोलेनाथ जी की। कभी कहेंगे चल तेरी ट्रेन को ऑर्डर पे लगा। अरे क्यों टेंशन टाइट कर रहे हैं आप लोग? अगर चद्दर खुल गई तो मुसीबत हो जाएगी, पता है? अरे चुप कर, और चद्दर निकाल। आज तुझे चद्दर नहीं पजामा पहनना है, और वो भी पप्पू चमत्कारी नाड़े के साथ। पप्पू चमत्कारी नाड़ा? हाँ। अरे पूरी दुनिया में फेमस है पप्पू चमत्कारी नाड़ा, इन्वर्टेड कॉमा। ये देख, अगर तूने ये नाड़ा पहन लिया ना मेरे भाई, तो तेरी खुद की इतनी बोगियां होगी कि पूरी की पूरी ट्रेन बना सकता है। और ये नाड़े के साथ एक पैजामा फ्री है, चल जल्दी पहन। चमत्कारी नाड़ा। सुन, नाड़े को बाहर लटकाना। अरे अरे टेंशन टाइट, दिस इज हाइट। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? चुईया ने सिले हुए कपड़े पहनने से मना किया है। अगर उसे पता चल गया तो टेंशन टाइट हो जाएगी, पता है आपको? अबे चुप कर, टेंशन टाइट मत कर, नाड़ा टाइट कर। ये चद्दर लपेटने से कुछ नहीं होगा, ये नाड़ा पूरे 1000 रुपए का है, पता है? नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, पता चल जाएगा उसे। अबे अच्छा ठीक है, काम कर, ये पजामा नाड़े के साथ अंदर से पहन ले, ऊपर चद्दर लपेट ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
अरे चल सोच मत, जल्दी कर। एक सेकंड, मैं कर लूंगा अपने आप। अबे नाड़ा कहाँ है? नाड़ा तो अंदर होगा ना। अबे नाड़ा बाहर दिखना चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं भैया, नाड़े के साथ पजामा बाहर आ जाएगा। अब ठीक है, छोड़ना छोड़ना। भैया भैया को पता तो नहीं चलेगा ना? अरे यार किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ब्रैकेट क्लोज। चल अभी मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ, आजा। चलो। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि बाकी ब्रांचेस के मुकाबले हमारी बनारस की ब्रांच ने लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है। सर हम यहाँ हेड ऑफिस से ही जानने आए हैं कि आपकी ब्रांच इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रही है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का दिमाग है और वो है कपि नारायण। कपि नारायण? ये कौन है सर? वो बहुत पहले हमारे यूनिवर्स में बंदर बनता था, नए नए आइडियाज के साथ सबका दिल जीतता था। वो है तो बंदर लेकिन उसका दिमाग चीते जैसा तेज दौड़ता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट और उसे आज मैंने खास आप लोगों से मिलने के लिए बुलाया भी है। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। सर ये नमूना कौन है? कपि ये क्या हुलिया बना रखा है? कपि? सर ये कपि है? कपि फौरन ऊपर करो। क्या ऊपर करूं सर? कपि तुम्हारा नाड़ा लटक रहा है, इसको ऊपर करो। ये नाड़ा नहीं है सर, ये चमत्कारी नाड़ा है। शट अप। ये क्या नाटक लगा रखा है? सर हमारी इवेंट कंपनी सबसे ज्यादा इवेंट बच्चों के लिए करती है। जरा सोचिए, अगर आने वाली पीढ़ी में बच्चे ही नहीं होंगे तो हम इवेंट किसके लिए करेंगे? कभी ये क्या बकवास है? सर बकवास नहीं कर रहा हूँ, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। ये नाड़ा और ये चादर पहनने से बच्चा होता है। सर आर यू श्योर ये नाड़ा और चादर वाला आदमी आपके ब्रांच का बिजनेस बढ़ा सकता है? सर ये चमत्कारी नाड़े वाला आइडिया बुरा नहीं है, अगले इवेंट में यूज कर सकते हैं इसे। यस व्हाई नॉट, वी कैन यूज इट। सर मुझे पता है कि आपकी भी संतान नहीं है। सर ट्राई दिस चमत्कारी नाड़ा, आई एम श्योर हो जाएगा सर, हो जाएगा। टेली शॉपिंग में मिलता है सर। कभी इससे पहले कि मैं तुम्हारी चादर फाड़ूं, तुम्हारा ये नाड़ा खींचूं, चले जाओ यहाँ से। और आज के बाद तुम सिर्फ बंदर का ही काम करोगे। गेट आउट। सर मेरी बात, गेट आउट। सर मेरी बात, गेट आउट। सर आई से गेट आउट। चुया चुया। जी बुआ जी। देख बेटा, तेरे लिए मैं फिर से नाचनी कांटा लाई हूँ। गर्भवती महिलाओं के लिए नाचनी कांटा बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन बुआ जी अभी तो हम डरते। अभी नहीं बेटा, कुछ दिनों बाद ही सही। जा थाल लेके आजा, इसे छान लेते हैं। जा। जी। कपि भैया सब ठीक तो है ना? अबे यहाँ सब ठीक है लेकिन तेरे यहाँ ठीक नहीं है। चाय देख अपनी। चुईया की वजह से सुबह से टेंशन टाइट हो रही है। क्या बे टेंशन टाइट कुत्ते? इंसान तो इंसान, अब कुत्तों को भी मुझसे प्रॉब्लम हो रही है। घूर क्या रहा है? लगाओगे तो झापड़। कुत्ता बचाओ, बचाओ, कुत्ता बचाओ, बाबू जी आपकी तो शक्ल देख के कुत्ता भाग गया।
देख के नहीं दौड़ सकता था? कल से बार बार कोई ना कोई मेरा आटा मुझ पे ही गिरा रहा है। मयूरी की बुआ जी, कल से ये नाचनी का आटा आपको कुछ ज्यादा ही नचा रहा है। बुआ जी, अब तो आपको इस हुलिया में देखने की आदत सी हो गई है। हाँ? चुप करो नालायको। चुईया, तुम्हारी इस चद्दर की वजह से सुबह से कांड हो रहे हैं। ये नाड़ा नाड़ा कहाँ से आया? हाँ कपी, ये नाड़ा क्यों लटक रहा है? वो असल में ये नाड़ा जल्दी बताइए, नाड़ा कहाँ से आया ये? चुईया रीटा वो ये नाड़ा कहाँ से आया? अरे पकड़ना मत, खुल जाएगा बता रहा हूँ मैं। पकड़ना मत। अरे नहीं देखो भाई, ये नाड़ा कहाँ से आया? नाड़ा भी और पजामा भी? आप आदमी है कि पजामा है? डरते डरते नाड़ा कहाँ से आया बताइए, डरते डरते। नाड़ा तो पजामा में से आएगा ना। और पजामा कहाँ से आया? जवाब दीजिए, ये सिले हुए कपड़े पहनने के लिए मना किया था ना आपको हमने। कहाँ से आया बताइए नाड़ा, डरते डरते। कपी बोल ना, चुईया कुछ पूछ रही है ना, सिला हुआ कपड़ा क्यों पहना तूने? सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या? भैया बताएंगे। मैं क्या बताऊंगा? पैजामा तूने पहना या मैंने? आप दोनों ने कहा था कि चमत्कारी नाड़ा पहनने से बच्चा होता है। बड़े जेठ जी, आप भी ये नहीं चुईया, मैंने नहीं, सारा आइडिया गोमू का था। अरे भैया मुझे क्यों फंसा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। अबे गोमू कहीं के नाड़े का ऑर्डर किसने दिया था, तूने या मैंने? हाँ ऑर्डर मैंने ही दिया था, लेकिन देखा चुईया। छोटे मोटे जेठ जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे डरते डरते। अरे एक मिनट चाहिए, मेरी बात तो सुनो। डॉट 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 डॉट। ऑर्डर मैंने ही दिया था, लेकिन भैया के कहने पे दिया था। ये जी, असल में गलती हम दोनों की है। हाँ चुईया, सॉरी, हम दोनों से गलती हो गई। वो हमने सोचा ये कि ठीक है, कोई बात नहीं बड़े जेठ जी। ये वाली मन्नत तो हमारी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अगली मन्नत मांगेंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि अगली मन्नत से खुशखबरी जरूर आएगी डरते डरते। अब कौन सी मन्नत मांगने वाली हो तुम? चुईया जी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे? क्या लाए हो? बाबूजी बर्फ का सिल्ली लाया हूँ। बर्फ की सिल्ली? हाँ बाबूजी, हमने मंगवाई है डरते डरते। अरे ये लीजिए भैया पैसे। अरे वाह चुईया, तुझे कैसे पता कि हमारे फ्रिज में बर्फ खत्म हो गई है? हाँ, गर्मी में बर्फ की जरूरत होती है। चुईया बहुत अच्छा किया तूने। हाँ बुआ जी, लेकिन चुईया ने कुछ ज्यादा ही बर्फ नहीं मंगा ली है। डॉट 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 डॉट। अरे इतनी बर्फ में तो पूरे मोहल्ले का शरबत बन जाएगा, फुल स्टॉप। पूरे मोहल्ले का बाद में देखेंगे भैया, पहले अपने लिए तो शरबत बना ली। हाँ। ए जी, थोड़ी सी बर्फ तोड़ के दीजिए ना। नहीं, अरे बड़ी जेठ जी रुकिए। ये बर्फ हमने शरबत के लिए नहीं मंगवाई है डरते डरते। ये बर्फ तो हमने कपी जी के लेटने के लिए मंगवाई है डरते डरते। क्या बोल रही तू? बाबूजी, आज हम भोलेनाथ जी के मंदिर गए थे डरते डरते। वहाँ के एक पंडित जी ने हमसे कहा कि जो पति बर्फ की सिल्ली पे रात भर लेटेगा और एक खास मंत्र का जाप करेगा, उसे संतान का सुख प्राप्त होगा। हरिओम हरिओम। तो हमने भगवान जी से ये मन्नत मांग ली। हाँ। इस तरह की मन्नत मांगना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है बेटा। तू चुप कर टिल्लू। चेकअप कराने जाओ तो प्रॉब्लम, कोई मन्नत मांगो तो प्रॉब्लम। कभी कोई परेशानी है तुझे? अरे बुआ जी, मुझे क्या परेशानी होगी? इतनी गर्मी में मजे से सिल्ली पे लेट जाऊंगा। अब बोल। मैं क्या बोलूं? जब इसे कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्या कोई पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं परेशान हूँ? जो मर्जी करो, चाहे बर्फ की सिल्ली पे लेटो और चाहे आग में कूदो। चलिए आइए फिर ले जाइए आप डरते डरते। चलो आजा कपी कहेंगे, अपनी ट्रेन दौड़ा ले बर्फ के ट्रैक पे। हाँ, छुक 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 आजा। अरे वाह चुईया रीटा, क्या मन्नत मांगी है? अरे क्या बकवास मन्नत मांगी तुमने? अरे कितनी ठंडी बर्फ है,
1 सेकंड में सारी गर्मी निकाल दी मैं। बर्फ तो ठंडी होती है। चलो जो भी है, चुईया की मन की तो कर दी कपी ने, है ना? नहीं नहीं कोयल दीदी मन की नहीं करी अभी तक डरते डरते। ये तो थोड़ी देर के लिए लेटे हैं, इन्हें पूरी रात लेटना है बर्फ की सिल्ली पर और जाप भी करना है। हाँ डरते डरते। ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम इन्हें डरते डरते। अब ये कहाँ गई? चुपचाप चलिए। अरे टेंशन टाइट होल नाइट। अरे 1 सेकंड में मेरा पूरा शरीर रगड़ गया। अगर पूरी रात लेटूंगा तो क्या होगा? अच्छा बाबूजी के सामने तो आपने कहा कि आपको कोई परेशानी नहीं है डरते डरते। हाँ और अभी हम अपने बच्चे के लिए रोज मंदिर जा रहे हैं और आप इतनी सी बात पे अड़े हुए हैं डरते डरते। कपिका बंदर, चुईया बिल्कुल सही कह रही है। जाना, थोड़ी सी देर की तो बात है, जाके सिल्ली पे लेट जा। थोड़ी सी देर के बाद पूरी रात लेटना है? कपी बंजा खली लेट जाओ सिल्ली। अरे लेकिन भैया सुनो, भैया मेरी बात सुनो। अरे सो जाना, एक रात की तो बात है। इतनी सी बात नहीं मान सकता तू। अरे कुछ नहीं, जा। अरे मैं नहीं लेटूंगा। अरे हमारी बात कभी नहीं सुनते ये डरते डरते। इतनी मन्नत से हमने मन्नत मांगी, पंडित जी ने हमको बताया, कभी नहीं सुनते। रोती नहीं बेटा, रोती नहीं। हमने इतने प्यार से मन्नत मांगी। अरे तुम रो मत यार, रो मत तुम। ठीक है मैं लेटता हूँ मैं। हाँ चलिए आइए आइए जल्दी लेटी ना। लेटिए। टेंशन टाइट। हमारे पीछे पीछे कहिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बच्चे होंगे पूरे 100। हमारे पीछे पीछे कहिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बच्चे होंगे पूरे 100। नहीं मैं ये मंत्र नहीं पढ़ूंगा। फिर मना कर दिया इन्होंने, मत पढ़िए आप जाइए। हमने मंत्र बताया इनको, मन्नत मांगी। टाइट। अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100, बच्चे होंगे बम्बे बो। हे भगवान, ये क्या पढ़ रहे हैं आप? ऐसे तो एक भी बच्चा नहीं होगा डरते डरते। अब हमारे पीछे पीछे बोलिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बच्चे होंगे पूरे 100। बच्चे होंगे पूरे 100। फिर से बोलिए, बोलते रहिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बच्चे होंगे पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बच्चे होंगे पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।